नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड शो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है असर। जाओ भाभी के पीछे पीछे, कहीं अपने मायके वालों से कुछ घर की बातें ना कर ले, कहीं कुछ सामान ना पकड़ा दे। सासू माँ ने अपनी बेटी काजल को आंखों ही आंखों में इशारा किया और काजल अपनी माँ का इशारा पाते ही चल दी भाभी के पीछे पीछे अपना हमेशा वाला काम करने। कान और आंखें बिल्कुल चौकन्नी कर ली, कहीं कुछ छूट न जाए। आखिर माँ को पूरी रिपोर्ट देनी थी। काजल को आते देख सुधा समझ गई कि इसे जरूर सासू माँ ने उसके पीछे पीछे भेजा है। उसकी नजरबंदी मतलब कान लगाकर हर बात सुनने के लिए। फिर उसके बाद नमक मिर्च लगाकर अपनी माँ से बताएगी। सुधा के मायके से जब भी कभी कोई आता तो पहले तो सासू माँ उसे उसके मायके वालों के साथ एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। हर समय उसे काम में ही उलझाए रखती और जहां जरा सा सुधा उनके साथ अकेले बैठ जाए तो तुरंत बेटी को पीछे लगा देती। वो उसके मायके वालों के साथ ही ये चुगली ही हरकत नहीं करती थी, बल्कि अगर सुधा अपने पति विमल के साथ होती तब भी वो दोनों माँ बेटी उसकी नजरबंदी करती और कान लगाकर उसकी हर बात सुनती, बाद में तिल का ताड़ बनाती। पहले तो सुधा ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन पति पत्नी की हर समय नजरबंदी करना उसको अच्छा नहीं लगता था। सुधा के मायके से किसी का फोन आता तो सासू माँ वहीं जमी रहती और बातें सुनती रहती, इस बात पर सख्त निगाह रखती कि विमल अपनी पत्नी के लिए कोई सामान ना ले आए। जहां विमल कहीं बाहर से आता तो काजल सुधा को उसके पास जाने का कोई मौका नहीं देती, खुद ही उसके आगे पीछे नाचती रहती और ये देखती कि कहीं भैया भाभी के लिए कोई सामान तो नहीं ले आए हैं। एक दिन विमल रात में बाहर से आया, डोरबेल बजी तो उस दिन काजल की बजाय सुधा ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। तब तक पीछे पीछे काजल भी लपकती हुए पहुंच गई। वहीं छुपकर देखने लगी तो देखा विमल ने एक काली थैली सुधा को पकड़ाई और उसने जल्द से अपने कमरे में रख दी। दूसरे दिन सुबह माया देवी ने सुधा से पूछा, रात में विमल तुम्हारे लिए काली थैली में क्या लेकर आया था? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि विमल कोई भी सामान लाए तो मना कर दिया करो या फिर उससे कहा करो पहले मम्मी जी और दीदी के लिए भी लेकर आया करो, वरना नहीं। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। लेकर आओ हम भी देखें तो क्या क्या मंगवाती हो हमसे छुपाकर। सुधा समझ गई कि काजल ने उसे देख लिया है और अपनी माँ से लगा बुझाई कर दी है। आज उसने भी सोच लिया था कि दोनों माँ बेटी को सबक सिखाकर रखेगी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में गई और एक बड़ी सी काली थैली लाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दी और वहीं खड़ी हो गई। तब तक वहां काजल और विमल भी आ गए। विमल ने सुधा को आंखें दिखाई और आंखों ही आंखों में पूछा, ये तुम यहाँ क्यों ले आई? सुधा ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो वो भी चुपचाप सोफे पर बैठकर देखने लगा। सासू माँ ने काली थैली खोली तो उसमें सुधा के लिए अंडरगारमेंट थे। सामान देखते ही उन्होंने जल्दी से बंद करके रख दिया। काजल ने जैसे ही सामान देखा और वहां से 9 2 11 हो गई। माया देवी से ना तो कुछ पूछते बन रहा था ना कहते बन रहा था, क्योंकि बेटा विमल भी सामने ही बैठा था। सुधा बोली, माँ जी बताइएगा तो ये सब आपके और दीदी के लिए भी मंगवा दूंगी आपके बेटे से। आखिरी शब्द पर उसने जोर देकर बोला, जिसे सुनकर वो पानी पानी हो गई और कुछ बोलते नहीं बना।
जिसका सबके सामने ढिढोरा भी नहीं पीट सकते। इसलिए कल जैसे ही इन्होंने मुझे पैकेट पकड़ाया, मैंने तुरंत कमरे में रख दिया। आप काजल से मेरी हर बात पर नजर रखने को, मेरी विमल की बातें कान लगाकर सुनने को कहती हैं। ये क्या अच्छी बात है। कल को उसे भी ससुराल जाना है। अपनी इस आदत से अपना ही घर फोड़ लेगी वो। मेरे मायके से कोई आता है तब भी आप उसे मेरे पीछे लगा देती हैं। जब वो ससुराल जाएगी वहां भी उसके साथ ऐसा हुआ। कहीं वहां इसकी ननद सास भी ऐसी ही हुई, तब इसको अपनी गलत हरकतों का अंदाजा होगा। इसलिए अभी समय है, आप दोनों अपनी आदतें सुधार लीजिए, वरना मैं भी ज्यादा दिन आप लोगों का लिहाज नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ पर्दा होता है। आप लोग इस तरह निगरानी मेरी बातें कान लगाकर सुनेंगी और फिर इधर उधर करेंगी तो मुझे अलग रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। माया देवी अपनी बहू सुधा की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गईं और बोली, ये सब मेरा ही किया धरा है। मैं ही काजल को ये सब करने को कहती रहती थी। पहले अपनी दादी, चाची, ताई, बुआ सबकी चुगलखोरी करने को कहती, अब अपनी ही बहू बेटे की निगरानी करवाती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। मैं समझ गई हूँ। कल को उसके ससुराल में इन सब बातों का कितना गलत असर पड़ेगा। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। सुधा ने राहत की सांस ली। उसका घर से अलग होने का कोई इरादा नहीं था। उसका मकसद तो माँ बेटी दोनों को सही रास्ते पर लाना था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें।